जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नजीब भाई इधर ऊपर आया हूँ, तो आपके ये स्पेशल मक्खी चीनी बकरे, क्या ये कौन सी ब्रीड है आपके पास जो बकरियाँ उन्हीं में से आई है या क्या है, स्पेशल क्या है इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अतीक भाई, ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि पहले भी रहीम यार खां पीतल पे ना ये बकरियां नीचे दिखा दें। जी मैं दिखाई हूँ और दोबारा दिखा दूँ। जी जी। इन बकरियों पे ना हमने पहले राजनपुरी बकरा छोड़ा था, ठीक है। जिसकी ये पट्टें भी आपको कुछ नज़र आ रही हैं। ठीक है। ठीक है, ये वाली। ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इस पे नागरा बकरा छोड़ा। नागरा अच्छा। बकरा ये खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मैं ऊपर विजुअल चला दूंगा, इसके मसला नहीं। उसके बाद वो भी हमने ब्रीड ले ली। जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने देखना है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वो प्रिंट दे दें। ठीक है। ज़मीन हमारे पास है, बीज आप अपने हिसाब का दें जी। और बकरे तैयार करके तो आप मुहैया करें लोगों को। जी जी। बाकी आपके सामने है, जैसे भी गुजारा मजारा तैयार हुए हैं, ये पूरी तरह से देसी खुराक वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो हम इन्हें दे रहे हैं। कुछ दूसरा आपके सामने डल रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम इनको मिक्स अजनात का बंडा दे रहे हैं। अच्छा। तो ये जो बकरे हैं ना, ये शेर मोहम्मद लाइफ स्टॉक है, मलक एहसान भाई। अच्छा। उनका एक बकरा था बसाम, ये उसके बच्चे हैं दोनों। अच्छा। ये इधर हैं हमारे वलीद भाई अहमद गोट फार्म। अच्छा। ये उनसे बकरियां वगैरह लाए थे, तो ये उन्हीं के साथ। अच्छा। ये उनसे हमने लिए हैं और इसका भी वही मकसद है जो नागरा लेने का था, जो राजनपुरी लेने का था। अच्छा। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह इन बकरियों के ऊपर हम मक्खी चीना का क्रॉस, ये वाले बकरे छोड़ेंगे। ठीक ये है। भी बच्चे हैं। अच्छा। ये आई थिंक हो रहा है कोई साल का हो रहा है, ये 13 माह का हो गया। अच्छा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपको बच्चे देखने को मिलेंगे मक्खी चीनी के होंगे। मक्खी चीनी को बीतल पे छोड़ेंगे। हाँ जी, रहीम खां बीतल पे छोड़ेंगे। ठीक हो गया। क्या कलर आएगा, एक्सपेक्ट क्या है? एक्सपेक्ट यही है, हो सकता है कुछ काले चीने आ जाएं, कुछ ये भूरे चीने आ जाएं। अच्छा। लाल चीने भी इसमें से कुछ आ सकते हैं, खासतौर पे जैसे लाल बकरियां हैं। हाँ जी। उनमें से लाल चीने आने के चांसेस भी हैं। अच्छा। तो असल चीज़ जो है ना, वो अब इनका ये बच्चों का स्पेशली जो मैंने चूज़ किए हैं, ये चूज़ करने का मकसद ये है कि इनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अच्छा। और इनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा जा रहा है। यानी ये अभी बच्चे 2 दांत नहीं हुए और माशाल्लाह ये जो हमारे पास 2 दांत बकरे हैं जो ग्रोथ पे हैं, ये देख लें, खीरे बच्चे हैं। ठीक है। तो ये उनके बराबर तकरीबन खड़े हुए हैं। ये आपके सामने खड़ा है, ये भी आपके सामने खड़ा है। सही है। तो दैट मीन्स के इनकी जो ग्रोथ रेट है इनका वो बहुत अच्छा है। अच्छा। वो कन्वर्शन रेशियो बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। मैंने ये नहीं देखा कि इनका जी प्रिंट कहाँ पे ताना आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। सही है। मैंने ये देखा है कि इनकी माँ और बाप का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। ठीक है। उसमें ये वाली ख्वास बड़े अच्छे थे। और जिन चीज़ों की यानी कि इस नस्ल में कमी होती है, मैं वो खूबियों वाला जानवर इन पे छोड़ता हूँ। ठीक हो गया। अगर आप ये नागरा भी बकरा देखेंगे ना, तो ये कोई फैंसी बकरा नहीं है। हाँ। ये बड़ी मोटी खल वाला, आप हार्ड वगैरह पंजाबी में कहते हैं बदूश। ऐसे ही ऐसे ही है। इसको आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा। अच्छा। तो मेरी नज़र में जो जानवर है ना फार्मिंग के लिए, उसका इम्यूनिटी का हाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नंबर ऑफ एनिमल में काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी इम्यूनिटी इस ब्रीड की कम है, इस वाले की। इसकी अच्छा खूबसूरती है। इसके क्रॉस में जाएं तो उनमें जो ग्रोथ है बड़ी तेज़ हो जाती है एकदम से। तो ये वाली खूबी है, खूबसूरती बहुत ले आते हैं जानवर में, लेंथ है बड़ी खूबसूरत आ जाती है। अब ये देखें ना, ये राजनपुरी जो इनका बाप था ना, जैसे ये नागरा फिर रहा है, वो इससे भी फारग था देखने में, यानी लुक्स में बड़े बड़े बाल थे और जत्तल सा बकरा था। ठीक है। लेकिन ये आप देखें कि ये अपनी माँ पे ब्यूटी ले गया, खूबसूरत भी है और माशाल्लाह हेल्दी भी है। अच्छा। ग्रोथ रेट भी अच्छा, सही हो गया। ये बेसिकली टारगेट है। ठीक है। यानी हम इसको 2 ब्रीड का क्रॉस कहेंगे, जिसे हम आमतौर पे दोगला कह देते हैं। सही है। बट हमारा जो टारगेट है कुर्बानी का बकरा, उसको ये अचीव करती है ये चीज। ठीक हो गया। ये प्योर है, ये प्योर रहीम खां बीतल है। सही है। अब ये एज में ये उससे बड़ा है। ठीक है। तो 2 माह एज में उससे बड़ा है। सही है। वेट में उससे कम है। अच्छा। ठीक है। ठीक हो गया। ब्यूटी में उससे ज्यादा है। सही है। जिसको ब्यूटी लेनी होगी वो इसकी तरफ जाएगा, जिसको ये ब्लैक शाइन वगैरह और जानवर की नाक मुंह ये चीजें पसंद होंगी। जिसको दोनों चीजें चाहिए वो उस पे जाएगा। ठीक हो गया।
सही है। ब्यूटी थोड़ी कंप्रोमाइज भी हो जाए खैर है, हम्म, बट जानवर जो है वो हेल्दी ज्यादा हो, मोटा ज्यादा हो। सही हो गया। ये जो है ये इंशाल्लाह उम्मीद है ये दोनों चीजें लेके आएंगे। अच्छा। ये ब्यूटी में भी जानवर को बहुत आगे ले जाएंगे हम्म, और ये इसमें ग्रोथ में भी बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा, ये पर्पज है। ठीक है। ये वैसे मैंने बल्कि मैंने एक वीडियो शायद अपलोड की है अपने चैनल पे, हाँ, जिसमें मैंने ये डिस्क्लोज किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड जो है वो हम इनसे लेंगे। ठीक हो गया। यानी आप तो ये कहते हैं तो जो दोनों चीजें उससे कवर हुई हैं ये इस अकेली ब्रीड से हो जाएगी। यस। अब यहाँ उन भाइयों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं पेडिग्री कुछ नहीं होती, हाँ, नस्ली जानवर कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उन भाइयों के लिए भी समझने का है कि आप ये देखें कि ये बच्चा, ये देखें ये खीरा बच्चा है, राइट, सही है। और ये खीरा बच्चा हमारा इस ग्रोथ में खड़ा है। तो ऐसा ही बच्चा आपको वो बकरे देगा ना जो 2 दांत के ऊपर आपकी काफी हैवी तैयार हो सके। सही है। दोगला बकरा तो नहीं दे सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए आपको बहरहाल अच्छी नस्ल की तरफ जाना पड़ता है। आपने कितने % जाना है वो तो ज्यादा बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपकी मार्केट के मुताबिक। सही है। एक अच्छा बच्चा जो है, एक अच्छा बकरा हमें वो इंशाल्लाह बच्चे देने की सलाहियत रखता है, ठीक है, जो हमें मार्केट के हिसाब से चाहिए। ठीक हो गया। ये मॉडल सही हो गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों के पास से नीचे जाके थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? जी, वो बच्चे आप विजुअल दिखा दीजिएगा। ठीक है। उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कुछ इस बकरे के बच्चे हैं, ये 2 अच्छा। नागरे खड़े हैं, इनके ठीक। थोड़े हैं, अच्छा, इनके काम। वो अच्छा। बकरा थोड़ा हमारा बीमार हो गया था उस दौरान, हाँ, थोड़े से बच्चे इसके हैं। ठीक है। और ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो हमारे इस बकरे के हैं। इसके? हाँ। अच्छा। अगर आप उन अमृतसरी और उन नागरों में से इस नागरे को कंपेयर करेंगे ना, वो ब्यूटी में ज्यादा है, उनकी पच्छम भी बरीक है। ठीक है। ठीक है, बट वो ऊपर हो जो फोटोजेनिक ये आप देखें, बड़े से मुंह है हाँ, और मोटी खाल का है। हालांकि खस्सी है, यानी अच्छा ये भी मैंने खस्सी करवा दी। अच्छा। ब्रीड लेता हूँ, हाँ, नागपुर प्योर के साथ भी यही किया था। हाँ, ब्रीड ली एक हाँ। साथ, ठीक है। और फिर मैंने वो खस्सी करवा दी। सही है। इनको भी, इनसे भी ब्रीड ली है हम्म, और इनको भी हमने खस्सी करवा दी है। ठीक है। तो फर्दर आगे मक्खी चीना है, उनका भी कर देखेंगे। यानी मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी काम में बेहतरी की तलाश में है ना, तो अभी कभी मुतमिन नहीं करना, आप कभी मुतमिन नहीं होते, और आपको होना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही है। आपको बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए। वैसे अब नए नए तजुर्बात में आप ज्यादा आ गए हैं। बस ये जरूरी था। हाँ, देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि मेरे लिए ये कमर्शियल फार्म नहीं है, मेरे लिए ये आप एक्सपेरिमेंटल फार्म कह सकते हैं, ठीक। जहाँ मैं सीख रहा हूँ, उसके तजुर्बात कर। सही हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे जो मतलब ये भी बड़ा शानदार नट रहा है मेरे पास, मैं इनसे भी बड़ा मुतमिन हूँ। ठीक है। इनसे जो मुझे मेरे पास पट्ठे आई हैं, मैं उनपे नागरे में से जो पट्ठे आई हैं मैं उनपे ज्यादा मुतमिन हूँ। अच्छा। क्योंकि बकरे का मुझे प्रिंट का उतना रेट नहीं मिलेगा मंडी में। अच्छा। बकरे अच्छे हैं लेकिन उस प्रिंट का उतना रेट बकरे मंडी में ठीक है। नहीं मिलेगा। सही है। सफेद का ज्यादा मिलेगा। सही है। ठीक है। और इसी तरह से जो मक्खी चीन है, उसकी भी हाइप है, उसका भी ट्रेंड है। उसमें इंशाल्लाह जो है हमारे पास ज्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट हम उसे कहते हैं कि जानवर पले भी अच्छा और जानवर की जो है वो हमें प्राइस भी अच्छी मिले। ठीक जो हो हमने गया। उस पर खर्च किया, जो हमने मेहनत की है, जी, जी। वो हमें वापस मिले। ठीक हो गया। ये चीज है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी, ये जी। नागरा बकरा है ना, जी, जी। इसका वेट मेरा ख्याल है 95 के राउंड अबाउट होगा लाइव। ठीक हो गया। ये बकरा अगर सेल होगा ना मंडी में, आप कह लें कि 180 का, तो अगर यही मक्खी चीना होता तो ये 210 220 का होगा। यानी 30-40 हजार का फर्क आ जाएगा। इतना बड़े बकरे में स्पेशली प्रिंट का इतना फर्क आ जाता है। अच्छा। यार छह दाम लगी है। ठीक हो गया। यानी फैसलाबाद में ज्यादा प्रिंट वो मक्खी चीनी जो है ना उसको चलाते हैं उस साइड पे? नहीं नहीं, फैसलाबाद में सफेद ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा। होना अच्छा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बच्चा दिखाया। ठीक है। लेकिन लाहौर में जानवर पसंद किया जाता है जो खूबसूरत भी हो और जो हैवी भी हो। अच्छा। उसमें जो प्रिंट वाला जानवर है, मक्खी चीना भी पसंद किया जाता है और प्रिंट वाला भी ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। गया। ठीक हो गया जी, शुक्रिया।